सभी हैं तो एक परिवार के हैं, लेकिन थोड़ा सा संशय है, इसलिए हम अलग अलग परिवार बना कर तो वो परमात्मा आकर के बताते हैं कि बच्चे तुम सारा संसार मेरा परिवार है, जिसके बारे में कहते हैं सबका मालिक एक है, तो बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, जिसको अपने सनातन धर्म में भी कह दिया क्या वसुदेव कुटुंब की भावना जागृत हो जाए तो उसके लिए सारा संसार ही परिवार बन जाता है। लेकिन पुलिस हमारा पूछ क्या है, कहते हैं सुख दुख की चिंता है नहीं, भय है विश्वासन, सब कुछ चला जाए उसका विश्वास नहीं। आप उसका विश्वास क्या सभी का, इसलिए सभी परेशान है। तो इसलिए भगवान आकर के इसी समय पर जब सारी दुनिया सारी सृष्टि परेशान हो जाती है तब अपनी शान में दिखाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके बारे में कल वर्णन किया था आपको। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान। शरीर का ज्ञान नहीं, शरीर से ऊपर उठ करके हम शरीर तक रहते हैं तो सब झूठी का झूठी माँ झूठा सब संसार सारा झूठा हो जाता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? बोलो आत्मा। शरीर तो मेरा, आत्मा का ये शरीर मेरा है। मैं उसको रिपीट इसलिए कर बार बार आप सक्षम हो जाएंगे सत्य ज्ञान को सुनने के, सच्चाई को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए हम शरीर नहीं, हम क्या हैं? आत्मा। और आत्मा का रूप क्या बता? ज्योति है, और ज्योति वह बैठी है। इसलिए आज हमारे परिवर्तन किया, पहाड़ों में जंगलों में गुफाओं में इतनी मेहनत की है, शरीर को बढ़ा दिया, लेकिन बाहर कोई चीज मिली कोई नहीं, अंदर एक शक्ति नहीं आ रही जो आत्मा थी, आत्मा की जोत नहीं आ रही। और उस पेज पर टिके तो आत्मा का स्वधर्म शांति आनंद पवित्रता अंदर वो है धारा, और उसको पहचाना ऋषि मुनि ने तो क्या कह दिया, बोले भाई बाहर को अंदर है शक्ति, आत्मा भी और आत्मा को भी परमात्मा बना दिया, और उसको लेकर के हम सृष्टि का खेल खेल तैयार अपने कर्मों के अनुसार। राम की नगरिया में काई घाटो कर्मासार, कर्मों के अनुसार मिल गया है, लेकिन हमें जिज्ञासा हो जाती है। क्या पहले जिज्ञासा क्या हो जाती है कि मेरा काम भी फटते बन जाए, पहले बन जाए, वो समय को बढ़ेगा। इसलिए हमारा क्या होता है, हम दूसरे का सहारा ले लेते हैं, किसी महापुरुष का सहारा ले लिया, किसी देवता का ले लिया, भगवान का ले लिया सहारा। और मिलता हमें कर्मों से हमें जिज्ञासा पैदा होगी कि मेरा ये कर्म पूरा होना चाहिए, और वो होता है समय पर, लेकिन उससे पहले हमारी जिज्ञासा हो जाती है। जब वो जिज्ञासा हो जाती है, काम नहीं बनता, किसी देव देवता का भगवान का सहारा ले है, हमारे कर्मों का फल। और जब हम चलते चलते सृष्टि रूपी खेल में बिल्कुल डाउन हो जाते, सब कार्यक्रम में क्या हो जाता है हमारा, ये सब हिसाब का पूरा हो जाता है। तो तब क्या होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर मंदिर में जाकर वही दुआ लगाते हैं, क्या तेरे पूजन को भगवान बना मन, हे भगवान मुझे तो ऐसी शान बना दे तू मंगल में। हम थे कभी धरती पर ऐसे थे, जिसका गान है 33 करोड़ देवता, सभी मनुष्य देव रूप में थे, हैं? मानव मनुष्य का आदमी देवता कहलाता था, वो देव कहलाती थी, जिसका गायन किए 33 करोड़ देवता। लेकिन वो कहाँ गए? वो इस धरती पर अभी है। वो कौन है? हम ही है, हम ही अब साधारण मानव बनी। वो सेठ हमारी की देववर्ती से आज हमारी आसुरी वर्ती है। कहते ये तो जाते ही नहीं, ऋषि मुनि भी कहते हैं तो ये तो भाई 5 विकार से जागो, ये तो मरी जाएंगे। लेकिन ये 5 विकार जिसको कहते हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसके बारे में कहते ये सब नरक के द्वार। स्वर्ग का द्वार क्या है? वो थे हमारे अंदर, तब हम इस धरती पर देवता कहलाते थे, सतयुग त्रेता के अंदर देवता कहलाते थे हम आत्माएं। तब हमारे अंदर क्या था? डिवाइन और मृत्यु, दिव्य। दिव्य गुण कौन से होते थे? देवताओं में होते हैं। हम भी कहते हैं कोई थोड़ा नम्र आदमी होता तो उसके लिए कहते भला देवता बन है। क्या थे हमारे डिवाइन दिव्य गुण? मानवीय गुण कहते उनको। मानवीय गुण आप 0 पर जा चुके हैं, सभी को पता है। उन्होंने भी क्या आग दिया है? मानवता के गुण 0 पर जा चुके हैं। 0 पर जाने का मतलब
मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब ऐसी स्टेज आती है तब उस परम पिता परमात्मा को अपना वचन पूरा करने के लिए आना पड़ता है। वचन तेरा क्या है? क्या खुला है, सभी को बांटते हैं। ये दादाई धर्म से गलाले भक्ति बात का पिता में धर्म से तदात्मानम। फिर भी क्या करते हैं? कितना अच्छा साधु नाम विनाश ऐसा दुष्कर्ता साधु संतों का उद्धार करने परमात्मा कहता है मुझे आना पड़ता क्यों? सबके अंदर ये 500 पाप आ गए, कोई नहीं बच रहा इस टाइम पर। तब भगवान आ करेंगे 500 पापों से करते किससे? गीता ज्ञान। वहां भी डाउट हो गया। डाउट क्या हो गया कि महाभारत का आपने कथा सुनी होगी कहीं भी, उसमें एक लेख आता है महाभारत। क्या आता है? जब अर्जुन महाभारत हो जाता है, कौरव पांडव सारे खत्म हो जाते हैं, अर्जुन बड़ा परेशान हो जाता है, बहुत परेशान। उसकी आत्मा क्या होती है? दुखी होती है। एक तरह से सारा परिवार खपा दिया। तब वो दौड़ा दौड़ा श्री कृष्ण के पास जाता है। क्या कहता है? महाराज मेरी आत्मा बड़ी तड़प है, मुझे शांति दो, ऐसा ज्ञान दो। महाभारत सेना को जीत भी किया था, शांति भी नहीं दी हमने। वही ज्ञान है मुझे देख लो जिससे मेरे दिल में शांति हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि वो ज्ञान बुराई मेरा लोग हो चुका है, वो अब मेरे पास नहीं है, वो तो मेरे द्वारा पार परमेश्वर ने दिया था। वो भी ये कह रहा है कि किसने दिया था? पार परमेश्वर, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। सब आत्माओं का पिता है, शरीरों के अलग अलग है। आत्मा का पिता परमात्मा एक है जिसको सारा वर्ड स्वीकार, सारी दुनिया स्वीकार करती है। सब आत्मा, सब उस परमात्मा की संतान है, लेकिन बंटवारा हो गया। अब भाई भाई में रट बांधना आए, देश देश में समाज में बांटना आए, एक दूसरे को पूरा भला करे। जब उनके समझ में आ जाए सबका वो परम पिता परमात्मा से है। कोई उसको अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है उसको। लेकिन उसने बताया मेरा गुणवाचक नाम शिव है। और माता भारत में जिसकी शिवरात्रि मनाती है, भारत माता हूँ। और कब? येड़ाई धर्म से। और आकर के मैं सच्चा गीता ज्ञान का रहस्य बता। उन्होंने तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उस गीता को, रामायण को, भागवत को हमने क्या कर दिया? अपनी बुद्धि से जीतते आए। अपनी बुद्धि जो भी धर्म का ठेकेदार आया उसने अपनी बुद्धि, कितनी गीता है, अष्टावक्र गीता है, स्वामी विवेकानंद से कितनी गीताएं बना दी। लेकिन जो परमात्मा ने सत्यवाणी सच्ची गीता बनाई थी उसका रहस्य आप नहीं कर सकते। फिर भी उसमें रहस्य है, लेकिन हमें तीक्ष्ण बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते। आप अपने अर्थ ला लिए, आप अपने अर्थ ला दिए गीता के भी, और उसके धर्म के ठेकेदार हो चाहे भाषा के ठेकेदार हो, सब ने क्या कर दिया? आप अपने अर्थ ला के उसका अनर्थ बना दिया। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? आज संसार की हालत आप देख रहे हो, क्या हो गया संसार में? हम सब कुछ पढ़ते आए, करते आए, सब कुछ किया, लेकिन आज हालत क्या है हमारी? सब आगे किसी को भी आप देख सकते, छोटे से बड़े तक क्या हो गया। इसलिए ऐसे समय पर परमात्मा और आकर के वो सत्य ज्ञान देते हैं। जब तक आत्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, इसमें हमें सब कर्म कर नहीं सकते। छोड़ के भाग जाते, 2 दिन 10 दिन थोड़ा कष्ट आया, हमने पाठ पूजा करी, नौते करे, फलाने करे, थोड़ा दूर दूर हुआ, फिर आपने जरा वो इलाके क्यों हो रहा है ऐसा? न तो अपने आप पर विश्वास है, न उसे अपने बाप पर, जिसको कहते हैं परम पिता, असली बात तो वो है। ये शरीर को बाप बनाए, ये सब धोखा दे जाए। जितने रिश्ते हैं शरीर के, ये सब क्या आकर धोखा दे जाते हैं। इसलिए अब भगवान कह रहा है कि अब ऐसी स्टेज आ चुकी है कि इस टाइम पर कोई किसी के काम नहीं, कोई नहीं आएगा। थोड़ा सा कोरोना आया था, बड़ी सी बीमारी से, आने वाले समय में तो इतनी खतरनाक चीजें होंगी। तो हमने भगवान ने दिखाई नहीं, इतनी खतरनाक जो किसी समझ में नहीं आएंगी। अगर छोटी सी थी, इसमें भी सब बोला कोई भाग गया, हमको नहीं आया, तब बोल गए। क्या है संसार इतना स्वार्थी हो चुका है, अपने धर्म को सबको। इसलिए भगवान आकर के ये क्लियर किया है कि बच्चे जब तक ये चक्षु नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, इतना हम सच्चाई को समझ नहीं सकते। अपनी अपनी डबकी बजा कर ले, कंट्रस दे दें, बाजे गाजे बजा लिए, 2 राजी हो गए, आप भूल गए घर बात के नाम में चक्कर में, बड़ी शांति होगी, बड़ी शांति।
और 2 मिनट में वो शांत। तो इसलिए भगवान ने आकर क्या बताया कि हमारी क्या स्थिति है इसके साथ, हम कैसे थे, जिसका गायन है कि हम कैसे थे, हम कैसे थे श्री राम श्री कृष्ण के वंशी, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, और उसी से थे सारे धर्म। आदि का धर्म होता है उसको कहते हैं सत्य सनातन धर्म। तो उसके बारे में वो किसने रचा? जितने धर्म पिता आए हैं इस संसार में, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, ईसा मसीह आया, मोहम्मद आया, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, कुछ भी आए हैं, आप अपना क्या करके धर्म स्थापन करते। लेकिन सनातन धर्म का कुंग है, स्थापना करने वाला कुंग है सनातन धर्म का स्वयं परम पिता परमात्मा है। देखिए वो शब्दधारी आई है, धर्म पिता और एक अधर्म पिता। एक राष्ट्रपिता होता है जैसे महात्मा गांधी को कहते हैं, एक नगर पिता होता है जैसे नगर का अध्यक्ष बनाते हैं, नगर पिता हो गया। लेकिन परम पिता परमात्मा जो आकर के सनातन धर्म की रचना, वो कोई नहीं करता, सनातन धर्म की रचना करते हैं और उस धर्म से उस धर्म को लेकर के श्री कृष्ण और श्री राम जैसे महान पुरुष करते हैं। उस धर्म को सनातन धर्म को लेकर के कहो, गीता ज्ञान को लेकर के कहो, ये फिर वही भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण श्री राम को क्यों भगवान समझ कर पूजते हैं? वो देवता कहलाते हैं। क्यों पूजते हैं? उस राम के, उस परम पिता परमात्मा के सारे संस्कार अपने अंदर धारण किए उन्होंने, जिसको क्या कहते हैं 16 कला संपन्न मर्यादा हैं। ये क्या है 16 ठीक थे कब? वो 100% सत्य है, वो सत्य उसके सत्य संस्कार श्री राम श्री कृष्ण ने इतने अपने अंदर भक्ति तपस्या की जो कि वो वर्ड में क्या कहलाए? भगवान कहलाए, राम जैसे राम वो कहलाए। तो अब भगवान आकर के अपने जैसा बनाने आए। सुन, ये धरती रामराज बनने के वाली है और उसमें जो शामिल होगा वो भी रामराज का अधिकारी बन जाता। सुख शांति दुनिया जिसको रामराज आकर उनको शांति कोई नहीं है। आज हम उनको भी कलंकित कर देंगे, जहाँ पर नाम मात्र भी नहीं था संसार में, उस पर हमने लिटरेचर में क्या बढ़ दिया? बोला उसकी गोप ने लूट दी, उसकी सीता भगा दी, उसका योग कर दिया, पूरे कार्ड लिख दिए हैं। और वो करते करते हम भी आज ऐसे, जबकि वहाँ पर कुछ नहीं था देश मात्र। कल की बात है, मैं सर में नौकरी में ला गया तो एक रामबास गांव में गया था, हमारा लड़का ईश्वर जीतने के प्यारा की, और वो इतनी बूंदी सर बिरानन बना के उसकी शक्ल देख के, लेकिन मैं उसको 2 रुपये दे दिया। अरे हमारे गाँव की बेटी मेरा दादा क्या इतनी पवित्रता है हमारे अंदर, मेरे मन में भी ये आगे गई अपने बेटी, और उसको इतना किया, इतना मानता थी, कल तक की बात नहीं है। आज तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया संसार का। तो इसलिए अब क्या है कि परमात्मा आकर के जो सारा रहस्य 18 अध्याय गीता ज्ञान का रहस्य जो परमात्मा क्लियर करते हैं, वो आपकी समझ से रख रहा हूँ मैं। ये डबली पबली बजाने नहीं आता हूँ भैया, कैसे सोचते हो कि रात गाने आ सकते हमने खुश कर दिया 2 मिनट वो हो गया नहीं। आपकी बुद्धि का ताला खोलने आया, जिससे आप अपना भी अपने परिवार का भी उद्धार कर जाओगा, देश समाज का भी उद्धार कर जाओगा। जोरदार तालियां संत में गायन क्या है? पार्षद संत में बहुत अंतर होता है। वो लोग असोना करे संत करे आसमान में, उसको संत नहीं समझते। जिसके संपर्क में आ जाए सभी संत बन जाए तब उसको मानते हैं संत। ये गाता है संत करे आप समान, संत से टच में आ जाए वो संत बन जाए, वो व्याख्या है। और वो संत मिला हमने कहा माऊ का, जिसके टच में आ गए आज कम से कम भी होंगे तो 10-12 लाख तो ऐसे संत बन गए जो भी टच में आए। वो पार्वतियां अभी वो आने वाली है, आबू बरूद की पार्वतियां अभी आपके समक्ष आएंगी, जिनके टच में आती संत बन जाए। लेकिन आज हमारी क्या हो रही है? विनाश कालीन जो हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां जो तपस्या कर रही हैं और क्या कह रहे हैं? और फटबाजी में तो बोला जाया और बोला ना उनको बोलो मतलब जो हमारे जीवन को बना रही है, महान बना रही है, और वहां जाने से रोकती हैं।
नफरत करते हैं उनसे। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमारी बुद्धि काल विनाश काल का समय है, इसलिए हमें सच्चाई को पकड़नी चाहिए। बोला सच से कहनी तो माँ भी मारा, मैंने भी बहुत मारा है। जितने वाली माता बैठी से ये तो थोड़ी थोड़ी है आवन लागी ना, बोला छोड़ नहीं आवन दिया, बोला मुझे बताइए और सारे की बात मुझे बताइए क्या है ये? अच्छे संस्कार दो। संत तो बड़ेगा लाखों में कोटों में, लेकिन संस्कार तो अच्छे मिल जाएंगे, किसी के टच में आ जाए तो संत नहीं बन सकते सारे, लाखों करोड़ में एक बनेगा, लेकिन टच में आ जाए। मारा पटेल था वो, शांति का घराटे था, अमर सिंह, उसका छोरा अतिथि बन रहा, वो बड़ा अफसर भी बन रहा, तो उसने मैं ले गया आसन पर, और शांति ने भूचाल मचा दिया। अरे जगमान मेरे छोरन देगा, छोरन देगा, छोरन। वो छोरा आज रोज है, बोला महाराज जी दिन जब मेरी माँ नहीं मर रहे हैं तो मैं आज सुख पाऊंगा, बहुत दुखी हो जाऊँ। वो दारू दबका में लाएगा, नशे विशु में लाएगा, पागल होगा। आप सभी बन जा, बड़ी तनख्वाह भी दे है, लेकिन ऐप में बढ़ गई, ऐप उसे बच रहा, कुछ समझ नहीं सकता। ऐसा हो गया तो सत्संग तो मिलता ही नहीं किसी को, सत्संग मिल जाए तो जीवन समझ जाए। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो ये आपके 2-3 दिन हैं, 2-3 दिन बड़े ध्यान से सुनना। जो आपने आज तक नहीं सुना, नो जो भैया दुनिया तो नई बात कर जाएगी। वो भगवान परम पिता परमात्मा शिव भोला भंडारी बोला, भाई सब ने बता दे कि अब मैं सब न्यारा सुन दुनिया में बोली, भाई सब न्यारी बात बताऊंगा, जो तुमने कभी नहीं सुनी है वो बात बताऊंगा। हमने संसार का क्या हाल कर दिया, आप अपनी डबली के 3 रात वो कह जा, मैं कह जा, वो कह जा, वो तो सारे एक दिन मार। इसलिए मैं आपको वो चीज देने आया हूँ जो संसार में सारी कोई नहीं। ये कठोर अनुभव है, 50 साल का लगा था, और इसी जगह हम इसी जगह सुन के तांबा जैसा हो जाए, तांबा जैसा नहीं, इसमें 18 घंटे रेत बनाओ को पहलवान मेरे मुकाबले में काम नहीं कर सकता। चैलेंज 18 घंटे क्या है ये आत्मिक बल है। जो सबसे बड़ा बल क्या होता है? आत्मिक बल। अब वो कहाँ से आता है? चरित्र। चरित्र जिसका मान होगा ना, वो 1000 आदमियों में को मिलकर चरित्र मान होगा। बताया था धन गया था समय से, कमाते विश्वास हो गया, दवाई पानी दे, और चरित्र का सब दिन गया, क्योंकि हम इतने चरित्र मानते श्री राम श्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आपका स्टेज पर आ जाए। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। अभी 2 दिनों से शायद 3रा दिन है, आप लगातार अध्यात्म यानी भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, उसके लिए कहा जाता है कि शुद्ध बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मुझे याद आता है एक किस्सा, उसमें कहा कि एक बार एक साधु था और वो अपने पास ज्यादा बर्तन नहीं रखता था। उसके पास एक कांसे का गिलास था और उस कांसे के गिलास को जब भी वो पानी पीता ना, पानी पीने के बाद उसको रात से कस कस के मारता। तो उसके पास बहुत सारे शिष्य आते थे सुनने के लिए। तो एक शिष्य ने कहा, महाराज ये आपका ही तो गिलास है, आपको ही तो पानी पीना होता है, तो आप जितनी बार पानी पीते हैं
उसको उतनी बार राख से कस कस के क्यों मांजते हैं? आप इसको एक हफ्ते में एक बार साफ कर लिया कीजिए। तो वो कहते ठीक है। ऐसा करते हैं, मेरा गिलास मांजने की ड्यूटी हफ्ते में तेरी, मैं इस गिलास को नहीं मांजूंगा। उस महाराज ने रोज उस गिलास में पानी पीना शुरू कर दिया। एक हफ्ते तक उस गिलास की, कांसे के गिलास की हालत कैसी होगी आप सबको समझ में आ गई होगी। अब उसने एक 7 दिन के बाद उस गिलास को उसी शिष्य को साफ करने के लिए दिया। अब उस शिष्य ने उसको बहुत मेहनत की, बहुत रगड़ा, आधा 1 घंटा लगा दिया उसको साफ करने में, फिर भी वो चमक नहीं आई जो वो रोज साफ करता है। तो उसी तरीके से हम भी इस दुनिया में खेल खेलने के लिए आए, नाटक करने के लिए आए, लेकिन इस दुनिया में आकर के हम मैले हो गए। दुनिया की भूल भुलैया में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हो गए और उसका इलाज था ईश्वरीय ज्ञान जो हमें रोज चाहिए। अब कभी कभी हम सुनते क्या है कि हमारे पास में फुर्सत नहीं है, इसलिए हफ्ते में एक बार तो कर सकते हैं, महीने में एक बार तो कर सकते हैं। अब मैल पे मैल चढ़ती जाएगी और सफाई कभी कभी होगी तो जीवन में चमक कैसे आएगी? तो इसलिए भगवान हमको ये ज्ञान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से हमको राह दिखाता है कि इस संसार में रहा कैसे जाए। जीवन जीने तो सब है, पर जीने की कला सबको नहीं आती। जीने की कला किसको कहेंगे? अब मैं ये कहूंगी, जब भाई जी जिक्र कर रहे थे हमारी लक्ष्मी देवी जी का, तो साथ साथ मेरी बुद्धि में घूम रहा था कि संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग अध्यात्म की तरफ भी मुड़ते हैं, लेकिन उस अध्यात्म में भी बहुत कोटों में कोई है जो अपने जीवन को खुद भी महकाते हैं और महका करके दुनिया में खुशबू लाते हैं। तो ऐसी ही हमारी लक्ष्मी दीदी जो कदम कदम पर हमें जीवन जीने की कला सिखलाती है। सिखलाने वाला वो परमात्मा, वो निराकार, लेकिन वो सिखलाता कैसे है? माध्यम तो किसी को बनाता है। तो भगवान जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान किस चीज का देता है? वो पहला ज्ञान देता है कि हम अपने आप को जाने। जब तक हम खुद को नहीं जानते, जानना क्या है? हम दुनिया में बहुत सारी चीजों को जानते हैं, अलग अलग हमारे पास कलाएं हैं, लेकिन एक चीज के बारे में हम अनभिज्ञ हैं कि मैं कौन हूं। हमसे जब भी पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तब मैं अपनी पहचान किस रूप में देती हूँ? मेरा नाम ये, मेरा काम ये, मेरा घर ये, ऐसे ही देते हैं ना हम सब पहचान। कहीं चलते चलते कोई मुझसे पूछ ले, बहन आप कौन? तो कहूंगी मैं रजनी, यही कहूंगी ना। लेकिन मैं, सवाल ये था आपको, किसी ने ये नहीं पूछा था आपका नाम क्या है, पूछा ये था आपको। तो मैं कौन?
मैं इस शरीर में आई और इस शरीर से जाऊंगी भी, तो मेरा आना और जाना रहेगा। तो मैं इस शरीर से न्यारी एक शक्ति हूँ और मैं एक आत्मा। तो मैं आत्मा, जिसके लिए भागवत में जिक्र किया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जब हम जानते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम सोचते हैं कि जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। लेकिन ना हम पैदा हुए ना हम मरे। हाँ, शरीर में आए हो जाएंगे, लेकिन मैं तो कल भी थी, आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। इसलिए ब्रह्मा हमारे साथ सबसे पहला जब भी किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ओम शांति। ओम का मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, यानी बार बार संगति दिलाते हैं मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, और हम सबका घर है शांति धाम, और हम सबका पिता भी है शांति का सागर। ज्ञान का विस्तार बहुत है, लेकिन आज मैं ये कहूँगी ज्ञान की वीणा, ज्ञान की गंगा, ज्ञान की देवी, और हमको ज्ञान सागर के प्यार में डुबोने के लिए हमारी हांसी से, नाम तो मैं छोटी सी जगह में ले रही हूँ हांसी, लेकिन आप सबको ये ज्ञात हो कि पंजाब जोन जिसका रिट्रीट सेंटर सोनीपत में है, उनकी डायरेक्टर है हमारी लक्ष्मी दीदी, और तिब्बत की सेवाओं में मधुबन में कई सारे ड्रीम्स की चेयरपर्सन भी है, और अपने जीवन को ईश्वरीय कार्यों में लगा करके एक एक आत्मा को जागृत करने का। खुद तो ये कहेंगे चमकता हुआ पारस है, हीरा है, लेकिन जिसके संग लग जाए उसको भी पारस बना दे, उसको भी चमका दे। तो ऐसी हमारी नाम भी क्या है? नाम भी है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी यानी धन की देवी, तो धन किससे मिलता है? ज्ञान से मिलता है। तो ज्ञान इतना है कि जीवन की पूरा ज्ञानमय है। अपने एक एक अंग से, अपने चेहरे और चलन से ईश्वरीय सेवा का सबूत देने वाली है। ऐसे हमारी प्यारी दीदी जी का यहाँ स्वागत भी है, और मैं आज यही कहूँगी सुनेंगे हम दीदी जी से। हम तो मिलते रहेंगे, लेकिन आज मौका है, तो इतने वर्षों से दीदी भिवानी से ही है, बाहर से नहीं है, भिवानी से ही है, लेकिन बेहद की सेवाओं में जहाँ बाबा बुलाए, जहाँ बाबा कराए, बाबा माना भगवान, वहाँ जी हाजिर करके सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो हमारी मधुबन और पंजाब जोन की सेवाओं में, और साथ में हम सबको पालना देने के लिए जब भी याद करते हैं तब आते हैं। तो हम दीदी से भी सुनते हैं। ओम शांति। आपके सब प्यार से बोलो, खुश होके मुस्कुरा के ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि भिवानी में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जो कुछ दिनों से शुरू हो चुका है, जिसमें विशेष 2 विषय रखे गए हैं, सनातन धर्म और श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान केंद्र। तो इसमें आमंत्रित करने के लिए मैं स्वामी जी, जगमाल महाराज जी और इस आयोजन के जो भी कार्यकर्ता हैं, प्रधान हैं, उन सबके और आप सभी माताओं बहनों के बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें
सुनाने का समय दिया है। ये दोनों ही विषय हमारे इस भारत देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा चिंतन हम अपनी सनातन संस्कृति पर करेंगे। सचमुच में हम भारतवासियों के पास बहुत कीमती संपत्ति है, हमारा सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म के अंदर हमारे अनमोल ग्रंथ वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, गीता है, महाभारत है, आध्यात्मिक संपदा, जिसके कारण ही ये भारत विश्व गुरु कहलाता था और अब फिर से कहलाने की मंजिल की तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि कई बार हम उन ग्रंथों को केवल पुस्तकें समझते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अनमोल निधि है उसको मनन करके, चिंतन करके अपने जीवन में उतार दें तो हमारा जीवन बहुत महान बन सकता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक माता जी थे, बुजुर्ग, उनका एक ही बेटा था। वो पढ़ लिख कर के विदेश में चला गया और उसके बाद कुछ समय तो उसने जो उसके पास धन संपत्ति थी उससे अपना गुजारा किया, लेकिन जब वो खत्म हो गई तो उसके बाद वो फिर थोड़ा इधर उधर से मांग करके, भीख मांग करके अपने जीवन का गुजारा करती थी। कभी कभी उसका बेटा पत्र भेजता था, 1 मास में 2 मास में। तो एक दिन किसी ने पूछा कि माता जी, क्या आपके बेटे का कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती, कुछ आपको मदद नहीं करता? तो अनपढ़ थी, वो कहती आती तो है और मुझे उससे बहुत प्यार है अपने बच्चे से, लेकिन वो सारी चिट्ठियाँ मैंने संभाल के अपना जो घर में छोटा सा मंदिर बना रखा है उसमें टांग रखी थी। तो उस पड़ोस की महिला ने कहा कि एक बार वो पत्र में देखूं तो सही कि आपके बेटे का प्यार है भी कि नहीं, वो कब आने वाला है। तो उसने देखा कि वो सारे रंग बिरंगे जो कागज लगे हुए थे ना, वो ड्राफ्ट थे पैसों के, 10-10 हज़ार के, वो हर मास भेजता था। तभी पूरी बात सुनो, बाद में ताली बजाना। वो 10-10 हज़ार के चेक ड्राफ्ट भेजता था और उसको पता नहीं था ये क्या है, उसको कागज समझ के वो अपने मंदिर में टांग देती थी और भीख मांगती थी, जिसके पास लाखों रुपए थे। तो वही स्थिति आज हम भारत वालों की हो चुकी है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, ज्ञान का अथाह धन है, स्वयं भगवान इस भारत की भूमि पर आते हैं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण केवल उनको कागज के पन्ने में साधारण पुस्तक समझते हैं। कभी कभी चलो कोई पाठ कर लिया, भागवत जी का पाठ कर लिया, रामायण का पाठ करवा दिया, कोई कथा करवा दी और बस सुना और घर जाके वैसे के वैसे। तो हमारे ग्रंथों के अंदर अनमोल ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। अगर हम एक रामायण को ही ले लें तो रामायण जीवन मूल्यों की पाठशाला है। जीवन के असली मूल्य क्या होते हैं, उसकी किताब है रामायण। कि भाई हो तो भरत जैसा, पत्नी कैसी हो, सीता जैसे पतिव्रता, पति के पीछे चलने वाली, त्याग तपस्या वाली, माँ हो तो कैसी हो, कौशल्या जैसे। तो इस प्रकार से कदम कदम पे हर एक के जीवन से वो जीवन मूल्य झलकते हैं। एक सिंहासन था, केवल एक, और 14 साल तक दोनों भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह लड़ता रहा। किसी ने ये नहीं कहा इस पर मेरा ही अधिकार है। राम जी ने कहा नहीं, जो मैंने पिता को वचन दे दिया मैं उसका पालन करूंगा। और भरत जी ने कहा नहीं, इस पे राम जी का अधिकार है। तो
तो मैं इस पर नहीं बैठूंगा। केवल उनकी खड़ाऊ रख करके और बड़ी श्रद्धा से 14 साल तक कोई लालच नहीं, कोई आसक्ति नहीं, भाई के लिए इतना प्यार। और अगर इसी पर हम देखने लग जाएं कि रामायण में कितने मूल्य भरे हुए हैं, तो शायद पूरी रात भी बीत जाए, दिन भी बीत जाए। तो कहने का भाव है कि हमारा जो एक ग्रंथ है वो जीवन में उतारने का। हमने रामायण का पाठ कर लिया, रामायण का जाप कर लिया कि मैंने 1008 बार कर लिया, पर वो मेरे जीवन में कितना है। घर में रहते हुए दुरानी जेठानी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना, भाई भाई के अंदर जमीन जायदाद के लिए जो बचपन में एक ही थाली में भोजन करते हैं भाई, बड़े होकर के जमीन के चंद टुकड़ों के लिए कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो रामायण तो पढ़ी, लेकिन उसको जीवन में कितना लाया। तो ये हमारी सनातन संस्कृति, जिसके ग्रंथ इतने महान हैं, उन पर चिंतन करके उनको जीवन में धारण करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा महत्व है वो इस भारत भूमि का, यहाँ के चरित्र का, यहाँ की नैतिकता का है। विवेकानंद जी जब एक बार विदेश में गए तो एक अंग्रेज महिला ने उनके साधारण लिबास को, उनकी वेशभूषा को, उनके धोती कुर्ते को देख करके मजाक उड़ाया, व्हाट अ जेंटलमैन। तो विवेकानंद जी ने उसको जवाब दिया, बड़ा सुंदर, क्योंकि वो अंग्रेज थी तो अंग्रेजी में जवाब दिया, उसकी हिंदी भी मैं बता दूंगी। उन्होंने कहा, मैडम, इन योर कंट्री योर बार्बर, योर टेलर एंड योर शू मेकर मेक्स यू अ जेंटलमैन, बट इन माई कंट्री ओनली कैरेक्टर मेक्स वन अ जेंटलमैन। तुम्हारे देश में तुम्हारे नाई जो बाल बनाते हैं, धोबी जो तुम्हारी ड्रेस बढ़िया बनाते हैं, और शू मेकर वो जो तुम्हारे जूते बनाते हैं, वो तुम्हारा व्यक्तित्व बनाते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी। लेकिन मेरे देश में चरित्र किसी को भी महान बनाता है। उसने उनकी वेशभूषा पे मजाक उड़ाया था ना, तो कहा ये वेशभूषा नहीं, असली जो आभूषण है इंसान का वो उसके गुण है, वो उसका चरित्र है। तो इस प्रकार से हमारे इस भारत देश की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसके अंदर चरित्र का महत्व है कि जिसका चरित्र महान है वो श्रेष्ठ है, वो महान है। इसी प्रकार से एक बार उनसे किसी ने पूछा, क्योंकि हमारे देश के जो विद्वान है ना, वो एक तपस्वी है, योगी है, उनके अंदर वो तपस्या की शक्ति है। तो एक बार किसी ने पूछा कि तुम्हारे देश में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से हाथ क्यों नहीं मिलाती? तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए कि आपके देश की जो महारानी है, क्या उससे हर कोई हाथ मिला सकता है? तो उसने अंग्रेज ने कहा कि नहीं, वो तो महारानी है ना, तो उससे हर कोई थोड़ी हाथ मिला सकता है। तो कहा, मेरे देश की हर नारी, हर औरत महारानी है। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारा चरित्र है। उसके साथ साथ मुझे इस पर एक बात और याद आती है कि जब राम और रावण का युद्ध दिखाते हैं, वास्तव में वो युद्ध तो बुराई और अच्छाई का ही था, तो उसमें दिखाते हैं कि जब श्री राम जी नंगे पांव थे और युद्ध भूमि में खड़े थे और सामने रावण की विशाल सेना, और उसके पास तो कैसे कैसे रथ थे, पुष्पक विमान, ये वो कहीं कहीं से छीन छीन के लाया था, लेकिन राम जी बस नंगे पांव एक कलकल में थे। तो विभीषण जी उनके पास आ चुके थे, उन्होंने उससे पूछा कि हे भगवान, उनको जैसे बड़ी करुणा उनके अंदर पैदा हो रही थी कि कहाँ ये मेरे राम जी नंगे पांव और कहाँ रावण महाबली जिसके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं,
जिसके पास रथ है, उड़ने वाले विमान हैं, तो कैसे युद्ध करेंगे? तो वो एक दोहा आता है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। बड़ा धीरे हो गया विभीषण कि ये कैसे होगा। तो श्री राम जी ने उसको जवाब दिया, उसके भाव को समझ गए कि ये मेरा जो मित्र है ना, ये बड़ा बेचारा परेशान हो रहा है विभीषण। तो उन्होंने उसको कहा कि हे सखा, जिस रथ से मनुष्य विजय प्राप्त करता है वो रथ लोहे और लकड़ी का नहीं होता, वो तो एक अलग ही रथ होता है। तो वो रथ कौन सा है, वो उसको समझाया विभीषण को। उसने कहा उस रथ के घोरी, धैर्य और शौर्य 2 पहिए हैं, शील और सत्य उसका ध्वज है उस रथ के ऊपर। रथ देखो कैसा है राम जी के पास, और बल, विवेक, संयम और परोपकार, ये 4 घोड़े हैं जो उस रथ के अंदर क्षमा, दया और समता की रस्सी से जोड़े हुए। ईश्वर का चिंतन उस रथ का चतुर सारथी है, और गुरुजनों की पूजा, बड़ों का आशीर्वाद, यही उस रथ का सुरक्षा कवच है। ऐसा रथ जिसके पास हो उसे रावण तो क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा अजय योद्धा भी कभी हरा नहीं सकता। और मेरे पास वो रथ है, यानी मेरे पास वो संयम का, वो धीरज का, वो सत्यता का, वो शील का वो रथ है जिस रथ को रावण की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। तो इसलिए भारत देश की जो संस्कृति है ना, वो आध्यात्मिकता से भरी हुई है, जीवन मूल्यों से भरी हुई है। और आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे परिवारों से वो जीवन मूल्य जो है ना, वो सद्गुण, वो खत्म होते जा रहे हैं, और उसका स्थान ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सब चीजों ने ले लिया है। तो हम अपने भारत की संस्कृति को फिर से समझें, उसे जीवन में लाएं, अपने पारिवारिक मूल्यों को दृढ़ करें भगवान की याद से, उसकी शक्ति से। क्योंकि जो दूसरी संस्कृतियां हैं, उन्होंने हमारे भारत देश और हमारी संस्कृति पर बहुत अटैक किए। आज हम देखते हैं हमारा युवा वर्ग धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। कितनी सभ्य हमारी पोशाक थी, आज उसको तो जो है ना साधारण मान करके फटी पैंट पहन करके घूमते हैं बच्चे। और कहाँ वो विदेश की महिलाएं जो हैं, वो जो है ना मथुरा वृंदावन में साड़ियाँ पहन के नाच रही है। मतलब सब उल्टा होता जा रहा है। तो इसलिए हम अपने जीवन मूल्यों को समझें, अपने बच्चों को वो संस्कार दें। उसके साथ साथ, क्योंकि ये सनातन का विषय बहुत बड़ा है, उसके साथ साथ क्योंकि आप सब ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, तो हम थोड़ी सी चर्चा गीता ज्ञान पर भी करेंगे। तो गीता हमारे सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो गीता के अंदर है। अगर आप लंबा चौड़ा अध्ययन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम गीता का अध्ययन कर लें या गीता के कुछ श्लोक का अर्थ समझ के उसको जीवन में उतार लें, तो भी हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसीलिए कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य कि मन नहीं शास्त्र विस्तरे। बहुत सारे शास्त्रों के विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं, हम गीता को अच्छी तरह से समझ लें। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर कोई जाति भेद नहीं, कोई भाषा भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, लेकिन बड़ा सरल सहज ज्ञान गीता में भगवान ने दिया है। और गांधी जी जब जब थोड़ा विचलित हो जाते थे, निराश हो जाते थे, तो कहते थे मैं गीता को खोलकर उसका कोई एक श्लोक चुनता हूँ
और उसे पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, तो मेरी सारी निराशा का अंधकार खत्म हो जाता है। गीता के अंदर दो पात्र हैं मुख्य रूप से, अर्जुन और भगवान उवाच है गीता, स्वयं भगवान उसको गीता का ज्ञान सुनाते हैं। और जो अर्जुन का रोल है गीता के अंदर, वो वास्तव में हम सब आत्मा रूपी अर्जुन हैं। अर्जुन ने गीता में कुछ प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने उसे उत्तर दिए। सारी गीता के अंदर वो संवाद है। जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो हम सबके प्रश्न हैं, जो आज से 5000 वर्ष पहले, गीता कब सुनाई गई थी? 5000 वर्ष पहले। तो अर्जुन ने हमारी तरफ से सारे जीवन की समस्याओं के प्रश्न पूछे और भगवान ने गीता में उन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। यानी हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, कुछ भी उतार चढ़ाव है, तो गीता में उसका समाधान है, गीता में उसका हल बताया गया है। अब अर्जुन को पहले तो समझ आ नहीं रहा था, वो तो सारा आप जानते ही हैं कि वो युद्ध भूमि में गया, जब सामने उसने देखा कि मेरे गुरु खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को कहा रोक दो, और जब उसने देखा तो वो विचलित हो गया, मोह से ग्रस्त हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया, और उदास होके कोने में, रथ के कोने में बैठ गया। उसका जो धनुष बाण था वो भी छूट गया। अब वो बोलता ही रहा। गीता का जो पहला अध्याय है ना, उसमें 46वें श्लोक तक अर्जुन बोलता ही जा रहा है। श्री कृष्ण चुपचाप खड़े सुनते जा रहे हैं, कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप जो दिखाया, उसके अंदर भी वो ईश्वरीय शक्ति, वो ईश्वर, वो भगवान, वो योगी राज चुपचाप खड़े सुनते रहते हैं। अगर आपका बच्चा साल भर तैयारी करे और जिस दिन उसका पेपर हो, उस दिन वो कहे मैं पेपर नहीं दूंगा, डर जाए, घबरा जाए, तो आप क्या करोगे? उसको डांटोगे, कान पकड़ के कहोगे चल पेपर देना ही है ना, जबरदस्ती तेरा पेपर होगा, उतनी देर हम बैठे रहेंगे, बहुत कुछ। लेकिन भगवान एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। वो श्री कृष्ण के, वो अर्जुन के मन की स्थिति को जानते थे कि इस समय ये कितना घबराया हुआ है, डरा हुआ है। तो उसको बड़े साधारण रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम, ऐसी विषम स्थिति कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, सब युद्ध करने के लिए आए हैं, और इस समय तुझे ये विचार कहां से आ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि वो अर्जुन जो था वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, शूरवीर था, ज्ञानी था, गुरु के प्रति निष्ठावान था, मतलब बहादुर था। वो युद्ध को देख करके नहीं डरा था, उसके अंदर केवल अपने संबंधों को देखकर आसक्ति पैदा हो गई, मोह पैदा हो गया। और ये समस्या हम सबके सामने भी आती है। कितने भी बड़े ज्ञानी हों, फिर भी कहीं ना कहीं हम मोह से, आसक्ति से, लगाव से विचलित हो जाते हैं। तो भगवान ने बड़े प्यार से उसको कहा कि भाई ये सब तुझे कहाँ से ये तेरे अंदर पैदा हो गए? और फिर कहते तू अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़, उत्तिष्ठ, खड़ा हो और युद्ध कर। और फिर दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान कराया, क्योंकि इंसान के अंदर भय, डर, निराशा, घबराहट तभी होती है जब वो अपने को शरीर समझता है, दूसरों को शरीर देखता है कि ये मर जाएंगे, ये छूट जाएंगे, तो डर पैदा होता है।
तो उसे गीता का पूरा ज्ञान दूसरे अध्याय में सुनाती हैं कि हे अर्जुन, तू किसके मरने की बात कर रहा है? शरीर जो है ये तो एक ना एक दिन मरना ही है। तू नहीं मारेगा तो कोई और मार देगा, बीमारी से मर जाएगा, एक ना एक दिन आयु पूरी होने के बाद छूट जाएगा। दो ही चीजें हैं ना जीवन में, एक आत्मा और एक शरीर। तो शरीर तो वैसे भी मरना ही है, और आत्मा जो है उसे कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनेन क्लेद्यांतापो न शोष्यति मारुः। उसको समझाता है कि ये जो आत्मा है ना, इसको ना तो पानी गला सकता है, ना इसको वायु सुखा सकती है, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है। फिर तू किसकी चिंता कर रहा है? ये जो भी तेरे सामने खड़े हैं, ये पहले भी थे, अब भी हैं और सदा रहेंगे। तो तू चिंता मत कर। लेकिन इसको समझ में नहीं आता। फिर उसको थोड़ा सा लालच देता है कि हे अर्जुन, अगर तू जीत गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर तू हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अगर तू मर भी गया तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो धरती का राजपाट मिलेगा। इसलिए तू युद्ध कर, चिंता मत कर। लेकिन तब भी उसको समझ में नहीं आता। फिर जो है ना, भगवान सोचते हैं कि शायद ये मेरे को समझता है, ये तो मेरा सारथी है, ये तो मेरा मित्र है, तो ये मेरी बात क्यों मानेगा। फिर वो उसको अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, और मैं धरती पे आया हूँ। किसलिए आया हूँ? फिर वो जो प्रसिद्ध श्लोक है ना, 2 गीता के 4वें अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसलिए आता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसको परिचय देता है, पर अर्जुन को ना ज्यादा नहीं उसको जचती बात। फिर धीरे धीरे उसको कर्म का ज्ञान देता है, योग का ज्ञान देता है। फिर 10वें अध्याय में जाकर के उसे एक सूत्र चल रहा है जैसे गीता के अंदर। फिर उसे विभूति, अपनी जो विभूतियां हैं ना, उसका दर्शन कराता है कि देखो इस सारे संसार का जो सार है ना, वो मैं ही तो हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वेदों में मैं सामवेद मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी, यानी जो सुप्रीम है हर चीज के अंदर, जो बड़ा है, श्रेष्ठ है, वो मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद में है, पक्षियों में गरुड़ में है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, यानी जो भी कुछ सुप्रीम है। इसलिए तू थोड़ा तो सोच कि मैं तुझे क्या कह रहा हूं। तो अर्जुन चौंकता तो है पर समझता फिर भी नहीं है। फिर 11वें अध्याय में से क्या करते हैं भगवान, बताओ, गीता पढ़ते होगे ना आप सब। 11वें अध्याय में उसको विराट रूप का दर्शन कराते हैं। विराट, मैं कितना विशाल हूं, ताकि जरा जाग जाए अर्जुन की तेरे साथ कौन खड़ा है। अभी अर्जुन जो है थोड़ा मतलब चकित भी होता है, थोड़ा प्रसन्न भी होता है और भयभीत भी होता है, क्योंकि 2 तरह का दर्शन कराया। एक तरफ बहुत दिव्य स्वरूप का और दूसरी तरफ विकराल स्वरूप की, कैसे सब कुछ उसके मुख में जा रहा है, तो वो भयभीत भी होता है और वो सब। लेकिन अभी भी उसका मन स्थिर नहीं होता। आखिर समझाते समझाते 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तेरे को गोपनीय से गोपनीय सारी बातें बता दी, अब जो तेरे मन में आए वो कर।
जैसे हम खींच जाते ना बच्चे को, बड़ा समझाया, वो फिर भी ना माने, तो कहता है यदेच्छसि तद्कुरु, जो तूने करना है कर। वो ज्यादा समझा देते ना, बच्चा नहीं मानता तो क्या कहते हो, जा जैसे करना है कर। लेकिन फिर तो फिर जो है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे लिए। ये शक्ति थी, वो अर्जुन को क्या समझा रही है। तो धीरे धीरे जब अर्जुन बड़ा विचलित है, परेशान है और उसे समझ में नहीं आता है, तो भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान कराया, विराट रूप का दर्शन कराया, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता। तो एक समय ऐसा आता है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, जबकि भगवान उसको कहते हैं अच्छा तूने जो करना है सो कर। जैसे हम चिढ़ जाते हैं ना कई बार बच्चों को समझाते तो कहते हैं चलो अच्छा तेरी मर्जी, तूने जो करना है कर, क्योंकि मैंने तुझे गोपनीय से गोपनीय बातें बता दी। तो उसके बाद जो है फिर भगवान को लगा कि अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो ये तो पहले ही कायर है, निराश हो चुका है, युद्ध नहीं करना चाहता, तो ये नहीं करेगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उसको फिर बोलना शुरू कर देते, लेकिन अब उसे ज्ञान नहीं सुनाते, अब अर्जुन को आश्वासन देते, आश्वस्त करते हैं। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वो आश्वासन अपनी चरम सीमा पर होता है, जबकि भगवान कहते हैं हे अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अब इसका अर्थ देखो कितना सुंदर है। उसको कहता है कि हे अर्जुन तू देह और देह के सब धर्मों को भूल जा और मेरी शरण में आ जा, शरणागत हो जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्योंकि भगवान ये समझ गए कि ये बार बार पाप की बात कर रहा है, कि अगर मैं अपने गुरुजनों को मार दूंगा तो पाप लगेगा, अपने परिजनों को मारूंगा तो पाप लगेगा, अपने बंधु बांधवों को मारूंगा तो पाप लगेगा। तो उसको पाप के भय से मुक्त कर देते। तू केवल मेरी शरण में आ जा, केवल मुझ एक के अर्पण हो जा, तो तेरे सब पापों से तुझे मुक्त मैं कर दूंगा। एक गीता के अंदर बड़ा सुंदर आह्वान है। कई बार हम सोचते हैं ना कि गीता के श्लोक संस्कृत के हैं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा उसके भाव को समझ लें तो गीता एक माता के रूप में, एक माँ के रूप में हम सबका आह्वान करती है कि तुम केवल मुझ ईश्वर के अर्पण हो जाओ तो तुम्हारे सब पापों को मुक्त मैं कर दूं। बड़ा सुंदर एक शब्द आता है गीता में, 2 श्लोक रिपीट होते हैं जिसमें है मन मना भव मद भक्तो। तू केवल मन को मुझ में लगा ले, तू मेरे निमित्त बन जा, तुझे और कुछ नहीं करना। तो इसलिए गीता ज्ञान देते देते आखिर अर्जुन को भगवान ने बहुत सशक्त बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। और वही अर्जुन धीरे धीरे जो निराशा में, उदासी में गिरा हुआ था, एकदम उसकी चेतना जाग जाती है और फिर वो कहता है हे भगवान नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया और मुझे अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आ गई। मोह कौन सा था? ये जो मेरा मेरा मेरा, मेरे गुरु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, अब उसको धीरे धीरे स्पष्ट हुआ इन सबके अंदर एक चेतना है, एक आत्मा है और वो आत्मा तो मरती ही नहीं है। तो कहता है ये भगवान अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं केवल वही करूंगा जो आप मुझे कहें। तो इस तरह से वो अर्जुन, केवल एक अर्जुन, वो अर्जुन नहीं 5 पांडवों में से, वो हम सब अर्जुन हैं।
तो भगवान ने गीता का ज्ञान हम सब आत्मा रूपी अर्जुनों को दिया है, क्योंकि हम सबके जीवन में वो परिस्थिति कभी न कभी आती है जो अर्जुन के जीवन में आई है। मोह की, लगाव की, आसक्ति की, और बड़े से बड़े ज्ञानी होते हुए भी हम अधीर हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान का अमृत पिला पिला के अर्जुन का सारा अंधकार मिटा दिया, और वही अंधकार भगवान हम सबका मिटा रहे हैं। इसलिए गीता को माता भी कहा जाता है। माता और पिता में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या होता है कि जैसे देखो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो बहुत मैला हो, कीचड़ में भरा हुआ हो, और वो भागते हुए अपने बाप के पास आता है, तो वो पहले कहता है माँ को, फट से गोदी में नहीं उठाएगा, पहले माँ को कहेगा इसको ठीक करो, इसको नहलाओ, इसको ये करो। लेकिन माँ की तरफ जाएगा तो फट से उसको गोदी में उठा ले। ये फर्क है। तो इसलिए गीता हम सबकी माता है। जो हम कैसे भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन फिर भी वो गीता का ज्ञान, उसमें स्नान करते 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 हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध बनती है, पवित्र बनती है। जब उस गीता ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो अनमोल बन जाता है। अब भगवान की शरण में जो हम आ गए हैं, सब कहेंगे भाई जीवन के सारे बोझ, सारी चिंताएं, दुख हटता है तो हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए उस ईश्वर पिता का सत्य परिचय होना जरूरी है। आप किसी से भी मिलन बनाते हो तो उसकी पहचान होना जरूरी है। तो भगवान की सत्य पहचान वो गीता में ही भगवान ने दी है। सबसे पहले भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे रूप को इन चरम नेत्रों से नहीं देख सकता, उसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अब श्री कृष्ण को तो अर्जुन देख ही रहा था, अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा था। फिर भगवान ने किस लिए कहा कि मैं तुझे वो दूसरी जो आंख है ना, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि, वो देता हूँ जिससे तू मेरे रूप को देख। तो वो जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है वो बहुत पावन है, पवित्र है, और इन आंखों की पहुंच से बाहर है, जिसके लिए गीता में भगवान ने ही बताया है कि मेरा रूप कैसा है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। मैं सब ज्योतियों से ऊपर एक ज्योति हूँ। सबके अंदर एक जागती ज्योति है, आत्मा, लेकिन मैं उन सब ज्योतियों से ऊपर हूँ, जहाँ कोई अंधकार नहीं है, जहाँ असीम प्रकाश है। मैं वो ज्योति हूँ, और वो ज्योति भी कोई ऐसे फैली हुई ज्योति नहीं है। फिर भगवान ने गीता में ही बताया है कि मेरा वो ज्योति का स्वरूप भी कैसा है। कवि पुराण अनुशासितारण अणो अणियाम सम अनुसंध, यानी मैं अणु से भी अति सूक्ष्म अणु हूँ, एक ज्योत हूँ, परम ज्योति हूँ, जिसके समीप कोई अंधकार नहीं है। आदित्य वर्णम, सूर्य जैसा मेरा प्रकाश है, जिसको कहा ना बहुत तेजो में स्वरूप है। फिर भगवान ने अपने रहने का स्थान भी बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, वो भी गीता में बताया है, क्योंकि उसकी भी हमें भ्रांति रहती है कि पता नहीं भगवान सब जगह है, कौन सा भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। बहुत सारे हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है उसमें 33 करोड़ देवताओं का गायन है। तो हम बड़े उलझ जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे गुरु भी अपने को कहते हैं मैं ही भगवान। तो इतने सारे भगवानों की भीड़ में इंसान भटक जाता है कि असली भगवान कौन सा है। तो भगवान ने वो अपना परिचय दिया है कि मैं एक अति सूक्ष्म ज्योत हूँ, और मैं कहाँ रहता हूँ। न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमं मम। गीता में स्पष्ट बताया भगवान ने, मेरे रहने का स्थान
वो परम धाम है जहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश नहीं है, लेकिन जो अपने आप स्वयं प्रकाशित तत्व है। मैं उस परम धाम में रहता हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ। और भगवान ने कहा आता कब हूँ, धरती पर कब आता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आज का जो समय है दुनिया के अंदर, ये वही समय चल रहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है। आज हम देखते चारों तरफ अधर्म और पाप का बोलबाला है। स्कूल और कॉलेज को कहा जाता है शिक्षा का मंदिर, लेकिन आज बच्चों का वहां कितना चरित्र निर्माण होता है। न्यायालय को न्याय का मंदिर कहते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी को कितना न्याय मिलता है। हमारे शास्त्रों में जो धर्म ग्लानि के चिन्ह बताए गए हैं, वो आज के युग में देखने को मिल रहे हैं। जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ और भगवान से पूछा कि भगवान आप फिर कब आओगे, तो धर्म ग्लानि के कुछ चिन्ह बताए गए हैं कि जब मैं कब, धर्म ग्लानि के चिन्ह क्या है, घोर पाप का समय, जो भगवान के आने का समय है। तो उसमें चिन्ह बताए हैं कि जब इस सृष्टि में विवेकहीन आनंद होगा। ध्यान से सुनना जरा, विवेकहीन आनंद, यानी कि मनुष्य अपने थोड़े से आनंद के लिए अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को मार देगा। आज हम देख रहे ना, छोटी छोटी कन्याओं का अपहरण होता है, बलात्कार होता है, क्षणिक आनंद के लिए, विवेकहीन आनंद। विज्ञान शून्य है, मानवता शून्य विज्ञान। विज्ञान की खोज तो इतनी हो गई, चलो अच्छा पक्ष भी है उसका, परंतु कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें मानवता के लिए इतने एटम बॉम्ब, इतनी मिसाइल, इतनी निर्मम हत्याएं हैं। देखते ना वो यूक्रेन रशिया का युद्ध है, सेनाएं तनातनी में खड़ी हैं, इतना बारूद, मानवता शून्य विज्ञान। एक चिन्ह क्या होता है धर्म ग्लानि का, सिद्धांतहीन राजनीति। बहुत थोड़े होंगे राजनीति में जो किसी सिद्धांत पे चलते होंगे, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब घोर पाप का समय होगा, हर वर्ण अपनी मर्यादा को छोड़ देगा। एक ब्राह्मण भी मीट की दुकान पे मिल जाएगा, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, गाय विष्ठा खाएगी। आज हम देखते हैं गाय की क्या स्थिति है। तो ये सारे अधर्म और पाप के चिन्ह बताए हैं जो आज की दुनिया में है। इसलिए यही वो समय है यदा यदा हि धर्मस्य, जब भगवान फिर से सृष्टि पर आकर के हम सब आत्माओं रूपी अर्जुनों को फिर से सच्ची गीता सुना रहे हैं। और उसके साथ साथ भगवान ने ये बताया ना कि आकर के मैं क्या करूंगा, तो 3 काम बताए हैं। प्रीत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। प्रीत्राणाय साधु, जो सज्जन वृत्ति की आत्माएं हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। अच्छी आत्माएं, दिव्यता है जिनके अंदर, अच्छे विचार हैं, शुभ भावनाएं हैं, दूसरों के लिए प्रेम है। और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट प्रवृत्ति है इंसान की, उसको मैं आकर के खत्म करता हूँ। और फिर से धर्म की, यहाँ धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं है। धर्म माना जीवन की धारणाएं, धार्यते इति धर्मम। एक किसान का धर्म अपना बीज बोना है, फसल उगाना है। एक शिक्षक का धर्म ईमानदारी से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। एक गृहस्थ का धर्म अपने गृहस्थ के अंदर सुख शांति से अपने जीवन को लाना है। ये असली धर्म है। तो भगवान उन जीवन मूल्यों को, धर्म की बातों को फिर से सबके जीवन में लाते हैं। तो इसलिए गीता केवल एक पुस्तक नहीं है,
और गीता में भगवान ने कर्म का ज्ञान बहुत सुंदर दिया है। कर्म की 3-4 बातें भी हम जीवन में याद रख लें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये ज्ञान कराया कि कर्म को कोई भी छोड़ नहीं सकता। छोड़ करके हम जो है ना कहीं जंगल में चले जाएं, सन्यासी बन जाएं, वो नहीं है। लेकिन कर्म तो इंसान हर समय करता ही है। श्वास लेना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, ये सब कर्म है। इसलिए कर्म के बिना नहीं रह सकते। लेकिन कर्म कैसे करना है? अनासक्त भाव से, जिसमें आसक्ति ना हो। एक साधारण व्यक्ति में और एक सन्यासी में यही फर्क है कि वो भी सब कुछ करता है, लेकिन आसक्ति से रहित होकर हम अपने घर बार को चलाएं, परिवार को चलाएं, बच्चों की पालना करें, लेकिन एक अनासक्त भाव से कि ये सब कुछ भगवान का है, बच्चे भी भगवान के हैं, ये घर भी ईश्वर का है, हम उसकी अमानत को संभाल रहे हैं। हम ट्रस्टी हैं, गृहस्थी नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। इसलिए गीता सार का एक गीत हम गाते हैं ना कि जो दिया यहीं पर लिया, जो दिया यहीं पर दिया, फिर तुम चिंता किस बात में करते हो? तुम्हारा क्या हो गया जो तुम लाए थे? जिस दिन हम इस संसार में आए थे, जन्म हुआ था, तो एक वस्त्र भी शरीर में नहीं था। कुछ दिन के बाद वो चोला पहनाया गया, नाम रखा गया, नामकरण किया गया, और जिस दिन इस दुनिया से विदा होंगे, उस दिन क्या होगा हमारे पास? बोलो जरा। कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस हो, कितने भी जेवर हो, कितने भी जमीन हो, लेकिन जिस दिन जाएंगे केवल एक कफन का सफेद वो चादर, वो कपड़ा पहनाएंगे। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ कमाया वो सब कुछ यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान ने ये व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। कितने भी चालाक बन लो, कितने भी चतुर बन लो, जिस दिन जाएंगे सुई नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर ये आसक्ति, फिर ये हेरा फेरी, फिर ये मन मुटाव, फिर किसी का मन कड़वा करना, ये किस लिए? तो इसलिए इसको कहते हैं अनासक्त भाव। सब कुछ करो पर आसक्ति मत रखो। तो पहला कर्म छोड़ना नहीं, दूसरा आसक्ति नहीं रखनी कर्म में, तीसरा कुछ भी करके उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने धर्मशाला बना दी, मैंने इतने स्कूल बना दिए, मैं घर का बड़ा, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। कर्म करो, निमित्त भाव से करो कि कराने वाला वो है। और चौथी बात जो गीता में कर्म की बताई है ना, वो ये है कि कर्म करो अच्छे से अच्छा, पर फल की इच्छा ना रखो। अब कई बार ना शुरू में बात समझ नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, धीरे धीरे ये बात समझ में आई। पहले तो लगता भी कर्म करे, फल की इच्छा ना रखे, मोटिवेशन कैसे आएगा? काम करो करो करो, मिलेगा कुछ नहीं, इसकी इच्छा ही मत रखो। लेकिन भगवान ने उसको गीता में बड़ी गहराई से समझाया कि कर्म करो तो पूरा ध्यान अपने कर्म में रखो, क्योंकि फल का निर्माण तो हो ही रहा है साथ साथ। अगर तुम फल की तरफ ध्यान रखोगे तो कर्म तुम्हारा छूट जाएगा और जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए और जब फल मिल जाए तो वो थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, उसको प्रभु को अर्पण कर दो। तो ये सारा संदेश हमें गीता देती है। गीता देती है। तो गीता केवल एक पुस्तक नहीं है। हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो केवल किताबें नहीं है कि जो ना कपड़े में लपेट के रख दी, उसकी पूजा कर ली। एक बार एक व्यक्ति कहता है कि मेरे दादाजी लाहौर से गीता लेकर आए थे और उन्होंने बड़े सुंदर लाल कपड़े में उसको लपेट के रखा और उसको रोज नमन करके फिर वो अपने काम पे जाता है। कहता है फिर उसके बाद मेरे पिताजी, दादाजी ने शरीर छोड़ दिया, फिर पिताजी मेरे जब आए तो मेरे पिताजी भी यही करते थे,
कि गीता जी को रोज नमस्कार करते और फिर अपने काम पर जाते थे। कहता है अब मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बड़े गर्व से कहता है, गीता को बड़ा मान देते हैं, अब मैं भी ऐसे ही करता हूँ, रोज गीता जी को नमन करके उसका कपड़ा झाड़ के उसको साफ सुथरे स्थान में रख के और फिर मैं अपने काम पर जाता हूँ, आगे मेरे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। क्या गीता भागवत रामायण केवल इसके लिए कि बस उसको नमन करो और जाओ? तो गीता के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम समझें। रामायण के अंदर जो ज्ञान है, जो भाई भाई का प्रेम है, जो आदर्श सीता का है, वो अपने जीवन में उतारें। तब हमारी जो सनातन की जो संपदा है, हमारे सनातन धर्म की अनमोल, वो हमारे जीवन को अनमोल बनाएगी और हमारा ये जीवन सफल होगा। तो इसलिए हम अपनी सनातन संस्कृति को, अपने ग्रंथों को अच्छी तरह से समझें और उसे अपने जीवन में उतारें, तो सचमुच में अपने जीवन को बहुत महान बना सकेंगे, सुख शांति में बना सकेंगे। अपने घरों के अंदर महिलाओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं एक बात जरूर कहूँगी कि अपने घरों के अंदर आप अपने बच्चों को कार दे सको या ना दे सको, कोठी दे सको या ना दे सको, लेकिन उनको संस्कार दो, संस्कार। वो सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है, उसके बाद मैं पूरा करूंगी कि हमने शिवाजी महाराज का नाम सुना है ना? उनकी माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। तो जीजाबाई जब शिवाजी बिल्कुल छोटे से थे, 2 मास के 3 मास के, उनको पालने में सुला के उसको लोरी सुनाती थी। और उस लोरी में क्या सुनाती थी कि जो है ना, उस समय मुस्लिम का राज्य था भारत देश के अंदर, गुलाम था भारत, तो उस समय वो उसके अंदर वो भरती थी, वो ऊर्जा उसको देती थी छोटे से बच्चे को। ये देश दुखी एक वीर बिना रणधीर बिना, ये देश दुखी है, इसमें एक वीर की जरूरत है, एक रणधीर की जरूरत है, और वो तू बनेगा। अब वो छोटा सा बच्चा कुछ समझ नहीं रहा, पर उसको वो अपने विचारों की ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तब से उसको जो माँ का चिंतन है, जो माँ की सोच है, जो माँ की ऊर्जा है, वो मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं भाई उस समय गीता का पाठ करो, ये करो, अच्छा सोचो, हैं? टेंशन में रहोगे तो बच्चा भी टेंशन वाला पैदा होगा। तो इसलिए जो है उसको जीजाबाई ये कहती थी। फिर कहती थी तू राम कृष्ण का वंशज है, वो तब थे लेकिन तू अब है। तू श्री राम की, तू कृष्ण की छवि लेकर के पैदा हुआ है, तू राम बन के आया है, तू कृष्ण बन के आया है। वो उस समय के राम थे, सतयुग के, त्रेता के, तू अब का राम। घर में भोजन तो आपके हाथ में है ना, तो परमात्मा को याद करके भोजन में भी वो एनर्जी भर के उसको वो प्रसाद खिलाओ, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। घर का वातावरण ऐसा बनाओ, क्योंकि बच्चे कहने से नहीं सीखते, ये ना करो, ये ना करो, वो देख के सीखते हैं, देख कर। जो हम कर रहे हैं वो करेंगे। जब छोटा सा बच्चा ये देखता है कि स्कूल के अंदर टीचर सिगरेट पी रहा है, घर में उसका बाप पी रहा है, फिल्म में हीरो पी रहा है, और वो कहते हैं मेरे को मना करते हैं ना पी ना पी, वो सोचता है कोई खास चीज है, तो वो कैसे सीखेगा? वो पेरेंट्स को देख के सीखेगा, वो आपके घर के वातावरण से सीखेगा। इसलिए ऐसे संस्कार माता पिताओं को अपने बच्चों को देने हैं, तब हम अपने इस भारत देश और भारत की संस्कृति को फिर से ऐसा बना सकेंगे जिससे हमारा भारत देश विश्व गुरु बन सके। ओम शांति। सारा पहाड़ का पानी टूट जाएगा। कल ग्राम बना था, आज जो 3 धारणों का मेरा अनुभव है, जब से काली देवी मंदिर में बैठा 20 साल का अनुभव है। आप
सब बीमारियां दूर, जो भी शक्ल करो सारी चीज। लेकिन श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, वो झाड़ा लगाएंगे, शांत रहेंगे सब, बिल्कुल शांत, अपना अपना मंत्र याद रखेंगे, सब किस्मत वो सबको झाड़ा सामूहिक रूप में लगेगा, इतना लाभ हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा विश्वास से क्यों नहीं का मैं लगाता हूँ, सभी आंख मीच लेंगे, आंख मीच करके अपना अपना मंत्र याद करें। नारायण वासुदेवा प्रीतिमान स्वामी सखा हमारे, प्रीतिमान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री विष्णु हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा प्रीतिमान स्वामी सखा हमारे, प्रीतिमान स्वामी सखा हमारे, नारायण। आ जाओ कोई खाने के प्रसाद बटा बुलाओ, आओ एक आ जाओ। खास बात बता दूं भैया,